रिश्तेदारी में शादी। शादी वैसे ही पचड़े वाला काम होता है, लेकिन क्या हो जब शादी आसपास की रिश्तेदारी में ही हो जाए। अरे बहुत अच्छी है वो, मेरी सगी मौसी की ननद की बेटी का लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा। अरे बुआ को तो तू बचपन से ही देख रही है। सिम्मी की माँ उसे शादी के लिए मना रही होती है, लेकिन वो डर के मारे शादी नहीं करना चाहती। अब डर किसका? माँ जानती हो ना, पड़ोस वाली चाची की बेटी के साथ क्या हुआ, कैसे ससुराल वाले थे, उन लोग दहेज के लिए कितना परेशान करते थे। वापस आ गई ना और शादीशुदा का थप्पा भी लग गया। अरे तो परेशान रहेगी क्या वो सारी जिंदगी? कोई और लड़का मिल जाएगा, कौन सा दाग लग गया है? और तेरे साथ क्यों होगा भाई? तेरे लिए इसीलिए तो रिश्तेदारी में लड़का देखा है, सब जाना पहचाना है, किसी की हिम्मत भी नहीं होगी तुझे परेशान करने की, समझी? और आखिर सिम्मी मान जाती है शादी के लिए, क्योंकि शादी तो करनी है। अच्छा है कि किसी जान पहचान में ही कर ले। तो हो जाती है सिम्मी की शादी। लेकिन शादी के बाद, हेलो माँ, वो मेरी दादी सास को जानती हो ना? अरे हाँ, वो सरला बहन जी ना। क्यों, क्या हो गया? अरे माँ, वो आ रही है लंदन से, तो मेरी सास ने कहा कि पापा को बोल दे उन्हें ले आए एयरपोर्ट से, और वहीं अपने घर में 2 दिन रख लेना। वो क्या है ना, मेरी सास का व्रत चल रहा है, वो सेवा नहीं कर पाएगी, और फिर वो आपकी भी तो रिश्तेदारी में है ना, तो। अरे हाँ, लेकिन पापा तो 2 दिनों के लिए। तभी पीछे से सिम्मी की सास की आवाज आती है। क्या हुआ सिम्मी, बात हो गई क्या माँ से तेरी? ठीक है, मैं पापा को बोल देती हूँ। सिम्मी के पिता उसकी दादी सास को लेकर घर जाते हैं, और फिर 2 दिनों के बाद, पापा वो क्या है ना, मेरे ससुर जी को तो जाना पड़ गया है कहीं, तो वो कह रहे थे कि दादी सास को आप ही घर छोड़ दो, आपकी भी कुछ लगती है ना वो शायद। लो और कर लो रिश्तेदारी में शादी। इधर सिम्मी की माँ, अरे सुनते हो जी, कृष्णा बहन जी की बेटी की शादी है, क्या देना है उन लोगों को? अरे दे देंगे कुछ, इतना क्या सोचना है इसके लिए, वैसे भी इस महीने काफी खर्चा हो गया है। हाँ ये तो है, लेकिन क्या करें, सिम्मी के घर से भी उनका रिश्ता है, उसके ससुराल वाले भी तो देखेंगे कि क्या दिया हम लोगों ने। अरे हाँ, ये भी तो है, क्या करे? करे क्या? अरे लड़की को तो जाएगा, वो तो जाएगा, सिम्मी के ससुराल भी पूरा सामान जाएगा। अरे पर क्या है, सिम्मी के घर भी पिछले महीने तो सारा सामान गया था, फिर से? अरे रिश्तेदारी में शादी की है बेटी की, अच्छा थोड़ी ना लगता है, एक परिवार में सामान जा रहा है और अपनी बेटी के घर खाली हाथ। अरे रिश्तेदारी में शादी की थी ताकि बेटी को कोई परेशानी ना हो, भगवान की दया से वो तो खुश है, लेकिन मेरी जेब पर तो आए दिन डाका पड़ता रहता है। अरे कोई बात नहीं, जो है सब बेटी का ही तो है। हाँ माना उसी का है, लेकिन हर समय। खैर, रिश्तेदारी में शादी जो की थी तो लो मजे। अगले रोज सुबह सुबह, ए जी उठिए, जल्दी उठिए, वो पड़ोसी है ना कांता जी, वो आई है। हाँ तो अब पड़ोसन के आने पर भी मैं ही आ जाऊं क्या? अरे सिम्मी की दूर की बुआ लगती है वो, अच्छा लगता है क्या बेटी के ससुराल से कोई भी आए और आप सोते रहे? हमारी पड़ोसन सिम्मी के दूर की बुआ, ये कैसे हुआ, मतलब कब, कैसे? अरे मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला है। दोनों बात कर रहे थे कि सिम्मी की मौसी आ जाती है। अरे साली साहिबा, कैसे आना हुआ? हम तो दर्शन के लिए ही तरस गए आपके। वाह, शुरू हो गया जीजा साली का मजाक। लीना कैसी हो, सब ठीक? सब ठीक दीदी, बस राधा बड़ी हो गई है, उसके लिए रिश्ता देख रही हूँ। एक लड़का ख्याल में आया तो सोचा आप लोगों से मिल लूँ। हाँ तो बोलना कहाँ चलना है, मैं और तेरे जीजा जी तैयार है तेरे साथ चलने के लिए, बता दे कहाँ जाना है। दीदी, सिम्मी के देवर से मेरी राधा की बात चलाओ ना। अरे क्यों नहीं लीना, क्यों नहीं, रिश्तेदारी में शादी होगी तो बेटियां सुरक्षित रहेगी क्या? अरे नहीं लीना, मेरी सलाह मान, 2 बहनों को एक घर में न्याय पाओ। अरे बहुत मुश्किल होगी, दोनों बहनों की एक घर में शादी नहीं होनी चाहिए, हम तो परेशान हो ही रहे, आए दिन लोगों का आना जाना लेन देन, मैं तो परेशान ही हो गया हूँ। वाह जीजा जी, बहुत अच्छे, खुद की बेटी को तो बड़े घर ब्याह दिया और मेरी बेटी की शादी में सलाह देने लगे। अरे मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी। दोनों बहनें सिम्मी के घर जाती है, जहाँ सिम्मी की सास मौसी को देखकर खड़ी हो जाती है। अरे आज दोनों बहनें साथ में, क्या बात है?
अरे लीना बोल रही थी क्यों ना राधा की शादी सिम्मी के देवर से कर दे, तो सोचा आपसे बात करने लगे हाथ। तभी वहां सिम्मी आ जाती है। अरे वाह, हाँ ये रिश्ता तो खूब जमेगा, क्यों मम्मी जी? हाँ, राधा संस्कारी और अच्छी है। वैसे भी दोनों बहनें साथ रहेंगी तो मन भी लगा रहेगा। कोई नई आई तो पता नहीं देवरानी जेठानी में पटे कि ना पटे। बस फिर क्या था, हो जाती है राधा की शादी सिम्मी के देवर से। अब दोनों बहनें बन जाती है देवरानी जेठानी। फिर कुछ समय बाद सिम्मी अपनी माँ के घर आती है। अरे वाह सिम्मी, बड़े दिन बाद आई। लग रहा है राधा और तू माँ के कोई भूल गए हैं। ऐसे राधा के आने के बाद से तेरा तो और मन लग रहा होगा, है ना? सिम्मी तो जैसे इसी सवाल का इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राधा नहीं, वो तो कपिल शर्मा है ना, जो मन लगे रहे सबका। अरे माँ, वो तो बहुत तेज निकली। उसके साथ रह रही हूँ तो पता चल रहा है। क्या बात करिए बेटा, राधा और तेरी तो बहुत बनती थी। बहने हो बेटा तुम दोनों, मौसी की बेटी है तेरी। लेकिन माँ, वो भी तो माने। वो तो रोज मौसी को फोन पर न जाने क्या क्या कहती है। पता है माँ, मौसी ने मुझसे अच्छे से बात करना भी बंद कर दिया है। तभी पिता आ जाते हैं। और करवाओ रिश्तेदारी में शादी, मैं ना कहता था परेशानी होगी। अब लो, बहनों का प्यार भी खत्म हो गया। अरे ये तो लीना को समझना चाहिए ना, कैसे हम लोगों के घर आई थी कि राधा की शादी सिम्मी के घर करवा दो। अरे वो तो मैं ही थी जो उसे लेकर गई थी। आज मेरी बेटी से ही रूखा व्यवहार कर रही है। माँ, राधा तो सारा दिन सोती रहती है। कोई आए जाए, कोई भी काम हो, सब मेरे सर डाल देती है। खुद कोई काम नहीं करती। ये तो होना ही था। अरे चुप रहिए जी आप तो। हमने तो भोले मन से रिश्तेदारी में शादी की थी। कोई शिकायत हो मेरी बेटी की तो मैं अभी जाकर बात करती हूँ ना सिम्मी की सास से। कोई फायदा नहीं है माँ, वो तो साफ कह देंगी, बहन जी आप ही तो लेकर आई थी रिश्ता, फिर हाँ क्या करोगे? अरे राधा ने तो देवर जी को भी पल्लू से बांध लिया है। उसी का नाम लेते रहते हैं हर समय। खैर, सिम्मी माँ के घर रहकर वापस जाने के लिए तैयार होती है कि उसकी सास का फोन आता है। सिम्मी बेटा, वो तो माँ के घर है ना, तो उनको न्योता दे देना कि कल हम लोगों के घर पूजा है तो वो भी आ जाए। और राधा की माँ को भी बोल देना। माँ जी, मौसी को तो आप ही बोल दे। पता नहीं माँ के कहने पर वो आए कि नहीं। वैसे भी हम लोगों के घर पूजा है तो आप ही उन्हें फोन कीजिए ना। अच्छा, मैं अब घर के लिए निकल रही हूँ। सिम्मी माँ को ससुराल आने का न्योता देकर चली जाती है। अगले रोज सिम्मी की माँ और राधा की माँ यानी कि दोनों बहनें बेटियों के ससुराल जाती तो है, लेकिन अलग अलग। बेटी के ससुराल आई हो, वो भी खाली हाथ। देखो मैंने कितना कुछ खरीदा है राधा के लिए। देखो तुम राधा को समझा लो, सिम्मी की काम में मदद किया करे। वैसे तो कामचोर तुम भी थी, वैसा ही बेटी को भी बना दिया है। सिम्मी को भी तो बोलो, बहन है, बहन बनकर रहे। ज्यादा जिठानी बनने की कोशिश करेगी तो राधा को भी सीधा करना आता है। बस राधा की माँ ने ये क्या कहा, सिम्मी की माँ भी लड़ने को तैयार हो जाती है और फिर दोनों जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लड़ने लगती है। वो भूल जाती है कि वो दोनों ही अपनी बेटियों के ससुराल में खड़ी है। तभी सिम्मी और राधा की सास आ जाती है। अरे अरे, क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? अरे बहन जी, मैंने तो गलती ही कर दी जो राधा के लिए सिम्मी का घर चुना। सिम्मी बड़ी है, लेकिन बड़ी की कोई क्वालिटी नहीं है, पूरी माँ पर गई है। फिर क्या, फिर से दोनों लड़ने लगती हैं। हे भगवान, कहीं भी बेटियों की शादी करो लेकिन रिश्तेदारी में ना बाबा ना। रिश्तेदारी में शादी करके तो मैं पछता रही हूँ। दोनों बहनें लड़ रही थी और बेचारी सास खड़े होकर सोच रही थी कि गलती इन्होंने की या उसने की। दो रिश्तेदारी की बहनों को अपने बेटों से ब्याह दिया। भाई आपको क्या लगता है, रिश्तेदारी में शादी सही है क्या? रूपा और शेखर सरिता विहार में रहते हैं। वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश होते हैं। दोनों का शौर्य नाम का एक बेटा भी होता है, जिस पर दोनों ही अपनी जान छिड़कते हैं। शेखर, अब तो आप शौर्य को अपनी गोद से नीचे उतार दीजिए, उसके सोने का टाइम हो रहा है। नहीं रूपा, इसे मेरे पास ही रहने दो प्लीज। मैं थोड़ी देर में इसे बिस्तर में सुला दूंगा। लेकिन कल सुबह आपकी ऑफिस में मीटिंग भी तो है ना, और इसके लिए आपको कल जल्दी भी तो निकलना होगा। जाइए, आप भी जाकर सो जाइए। क्या यार, अभी तो मेरी गोद में आया था मेरा बेटा और तुम उसे लेकर जा रही हो। बाद में कर लेना अपने बेटे से प्यार, अभी जाकर सो जाइए। रूपा शेखर से शौर्य को ले रही होती है कि तभी शौर्य रोने लगता है। शौर्य को रोता देखकर रूपा उसे फिर से शेखर को थमा देती है।
आपका बेटा ना एक नंबर का नौटंकी है। बिल्कुल आप पर गया है वो। साफ बोलो ना, तुम्हें जलन होती है हम दोनों बाप बेटे का प्यार देखकर। पहले बड़ा तो होने दो तुम शौर्य को, फिर देखना वो सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करेगा। देखते हैं। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और एक दिन कैंसर की बीमारी के चलते रूपा की मौत हो जाती है। अब शौर्य 3 साल का हो चुका होता है, जिसके कारण उसकी दादी शेखर पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगती है। शेखर, शौर्य अभी बहुत छोटा है और उसे इस समय एक माँ के प्यार की बहुत जरूरत है। माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। क्या पता जो दूसरी औरत आएगी वो मेरे बेटे को एक माँ का प्यार दे या ना दे। तो रूपा की छोटी बहन वैशाली से ही शादी क्यों नहीं कर लेता? वो तो शौर्य को एक माँ का प्यार पूरा दे सकती है ना। मैंने कहा ना माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, और अपनी ही पत्नी के बहन से तो हरगिज नहीं। ऊपर से अगर रूपा देख रही होगी तो वो क्या सोचेगी? अपने लिए ना सही, लेकिन तुझे शौर्य के लिए तो शादी करनी ही पड़ेगी ना बेटा। शेखर कुछ कहता उससे पहले ही अंजुमन उसे रूपा की कसम दे देती है, जिसके आगे मजबूर होकर शेखर शादी के लिए हामी भर देता है। देखो वैशाली, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने बच्चे के लिए की है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे एक माँ का भरपूर प्यार दो। शौर्य, आपके साथ साथ मेरा भी कुछ लगता है। अगर आप मुझसे शादी नहीं भी करते तब भी मेरा प्यार शौर्य के लिए कभी कम या ज्यादा नहीं होता। शादी के कुछ दिनों बाद ही शेखर की माँ की भी मौत हो जाती है। वैशाली शौर्य को एक माँ से भी बढ़कर प्यार देती है। शौर्य को लेकर वैशाली का यूं निस्वार्थ प्यार देखकर शेखर को भी उससे प्यार हो जाता है और कुछ सालों बाद शेखर और वैशाली का भी लड़का हो जाता है। लेकिन इसके बाद वैशाली का शौर्य को लेकर बर्ताव बदलने लगता है। वैशाली, मैं देख रहा हूं तुम आजकल शौर्य का जरा भी ध्यान नहीं रख रही हो। मुझे पता नहीं था कि आदित्य के होने के बाद तुम इतना बदल जाओगी। आदित्य मेरा अपना सगा खून है और शौर्य दीदी का, फिर मैं दोनों में अंतर कैसे नहीं करूं? माँ भले ही दोनों की अलग अलग है, लेकिन पिता तो एक है ना। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी तो मैं कभी तुमसे शादी ही नहीं करता। हाँ, तो किसने कहा था आपसे मुझसे शादी करने के लिए? मैं थोड़ी ना आई थी आपके पास, आपकी माँ ही आई थी मेरे घर आपका रिश्ता लेकर। वैशाली, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से में शेखर अपना पैर पटकता हुआ शौर्य को वहां से लेकर चला जाता है। पापा, मम्मा मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्या मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ इसलिए मुझसे प्यार नहीं करती? मम्मा नहीं करती तो क्या हुआ बेटा, पापा तो करते हैं ना आपसे प्यार। कुछ दिनों के बाद, आज तुझे खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, चल चुपचाप से अपने रूम में जाकर सो जा। माँ, अब भाई को खाना क्यों नहीं दे रही हो? बेटा तू आराम से खाना खा, इस नालायक की चिंता मत कर। एक दिन खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा ये। अगर भैया नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तू अपने भाई का भक्त क्यों बन रहा है? ये तेरा सौतेला भाई है, सगा नहीं जो तू लक्ष्मण बन रहा है। माँ, आपको इतना भी नहीं मालूम? श्री राम और लक्ष्मण सगे भाई नहीं थे। श्री राम माता कौशल्या और लक्ष्मण माता सुमित्रा की कोख से जन्मे थे। दोनों के सिर्फ पिता एक थे, लेकिन माँ अलग थी। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ये सतयुग और त्रेता युग नहीं है, समझे? आया बड़ा भाई का चमचा। इतना कहकर वैशाली वहां से चली जाती है, जिसके कुछ टाइम बाद शेखर वहां आता है और आदित्य उसे सारी बात बताता है। मुझे माफ कर दो शौर्य, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मुझे दूसरी शादी का फैसला करना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं दूसरी शादी नहीं करता तो शायद आज तुम्हारी ये हालत ना होती। नहीं पापा, अगर आप शादी नहीं करते तो मुझे आदित्य जैसा छोटा भाई कभी नहीं मिलता। थैंक यू मुझे इतना अच्छा भाई देने के लिए। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना, फिर कोई भी तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो, मैं तुम दोनों को आइसक्रीम खिला कर लाता हूँ, बहुत भूख लग रही है ना। शेखर शौर्य और आदित्य को आइसक्रीम दिलाने लेकर जाता है।
वो दोनों को पार्क में खड़ा करके आइसक्रीम लेने जा ही रहा होता है, तभी तेज रफ्तार से आती हुई एक गाड़ी उसे कुचल देती है और उसी पल शेखर की मौत हो जाती है, जिसके बाद शौर्य की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। सुन रहे चिरकुट, इस घर के किसी भी सामान को मेरी मर्जी के बगैर हाथ मत लगाना। इन सब पर अब तेरा कोई हक नहीं है, समझा? ठीक है माँ, मैं आपकी इजाजत के बगैर किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। चल जाकर अब पूरे घर की सफाई कर। महज 7 साल का शौर्य वैशाली के कहने पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरे घर की सफाई करने लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन मासी से माँ बनी वैशाली को उस मासूम से बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आता। क्यों शौर्य, ये घर में इतनी गंदगी कैसे हो रही है? ढंग से सफाई नहीं की है क्या तूने? माँ, मैंने तो अच्छे से सफाई की थी, लेकिन आदित्य बार बार इधर उधर चलकर गंदा कर देता है। अच्छा, खुद से एक काम ढंग से नहीं होता और अपनी गलतियों का जिम्मेदार मेरे बेटे को ठहराता है। इतना कहकर वैशाली बांस का डंडा उठाकर शौर्य को जोर जोर से मारने लगती है। तभी वहां वैशाली के मायके वाले भी आ जाते हैं और उसकी सारी करतूतें देख लेते हैं। माँ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मुझे भी आदित्य के जितना प्यार करोगी? बोलिए ना माँ, मेरे क्या करने से आपके अंदर मेरे लिए ममता जागेगी? वैशाली शौर्य की एक नहीं सुनती, उसके ऊपर डंडे बरसाती जाती है। हद पार होते देख वैशाली की माँ उसका हाथ पकड़ती है और जोर से उसे थप्पड़ मारती है। यही सब करने के लिए तूने दामाद जी से शादी की थी? हमने सपने में भी तुझसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की थी। तू माँ नहीं, माँ के नाम पर एक धब्बा है। बस कीजिए माँ, आदित्य के इस दुनिया में आने से पहले मैंने इसे बहुत प्यार किया था, लेकिन अब जब मेरी खुद की औलाद है तो मैं किसी और के बच्चे से प्यार क्यों करूं? अरे नालायक औरत, जिसे तू किसी और का बच्चा कह रही है, वो तेरी खुद की सगी बहन का बच्चा है। बहन है तो क्या हुआ, मेरे अपने बच्चे से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना ये कभी। अगर यही बात थी तो तू हमें पहले बता देती, हम शौर्य को अपने साथ ले जाते। उसे इस तरह प्रताड़ित करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको लेकर जाना है ना तो ले जाइए इसे, मैं नहीं रोकूंगी। नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं तेरी कोई माँ बाबा नहीं हूँ, तेरी माँ मर चुकी है, समझा? अब निकल जा मेरे घर से। माँ, अब बहुत गंदी हो, मुझे भी नहीं रहना आपके साथ, मैं भी भाई के साथ ही जाऊंगा। अरे तू क्यों जाएगा, तू तो मेरा सगा बेटा है, जाने दे इसे। हम यहाँ ऐश से रहेंगे, तुम्हारे पापा बहुत सारी जमीन जायदाद छोड़ गए हैं तुम्हारे लिए। नहीं माँ, मुझे भाई के साथ जाना है। आप अच्छी नहीं हो, आप बहुत बुरी हो, आप भाई को बहुत परेशान करती हो। देख वैशाली, तुझसे ज्यादा समझ तो इस मासूम बच्चे में है। ये तेरे बुरे कर्मों का ही नतीजा है, जो आज तेरी सगी औलाद खुद से तुझे ठुकरा रही है। आदित्य, तुझे इस शौर्य ने भड़काया है ना मेरे खिलाफ? नहीं माँ, मुझे किसी ने भड़काया नहीं, पर मैं सब देखता हूँ, सब समझता हूँ। भाई बहुत अच्छा है, वो आपकी जैसा नहीं है। चलिए नानी। इतना कहकर वैशाली के मायके वाले आदित्य और शौर्य को अपने साथ ले जाते हैं और इस तरह वैशाली बड़े से घर में अकेली पड़ जाती है। 2 बेटों के होते हुए भी आज उसे माँ कहकर बुलाने वाला कोई नहीं होता।